हेलो एवरीवन, ये लेक्चर आपका बीएससी फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स के लिए है और इसमें हम आज आपके जो बात करेंगे वो कैपेसिटर की बात करेंगे। कैपेसिटर का हमने बेसिक हमने देख लिया था। हमने लास्ट लेक्चर में आपके पैरेलल कैपेसिटर की बात की थी और उसकी हमने कैपेसिटेंस कैलकुलेट की थी। आज हम बात करेंगे जब हम पैरेलल कैपेसिटर के बीच में एक डाइलेक्ट्रिक का आपका मीडियम होगा। लास्ट लेक्चर में हमने उसमें एयर थी आपके। इस बार हम आपके दो प्लेट्स के बीच में डाइलेक्ट्रिक को फिल करेंगे, तो उसके कारण उसकी कैपेसिटेंस किस तरह से आपकी चेंज होगी, संधारित आपकी विद्युत धारिता किस तरह से चेंज होगी, तो वो हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम कंसिडर करते हैं कि आपके एक पैरेलल कैपेसिटर, एक प्लेट है जिसका एरिया आपका ए है और उस पर हमने प्लस क्यू आपके चार्ज दिया है जिसको हमने पी बोला है। दूसरी आप इसके पास प्लेट लेके आते हैं जिसको क्यू बोला है, उसका भी आपका एरिया जो है वो ए है और ये दोनों एक दूसरे से डी डिस्टेंस पे है। अब हम क्या करेंगे, इसके क्योंकि आपके ये न्यूट्रल है तो इसके कारण इसके इनर सरफेस पे जो चार्ज आएगा वो आपके आएगा माइनस क्यू, इंड्यूस्ड चार्ज जिसे हम बोलते हैं, इंड्यूस्ड चार्ज। तो ये माइनस क्यू इस पे इंड्यूस्ड चार्ज आपके आ जाएगा और इसके बीच में जो हमने स्लैब लिखी है, इसके बीच में जो मीडियम है वो आपका एक हमने डाइलेक्ट्रिक सेल इन दोनों के बीच में प्लेस कर दी है। या खाली नहीं है, आपके एयर नहीं है, इस बार आपके एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब हमने पुट की है। तो हमने पढ़ा था कि जब भी आप किसी डाइलेक्ट्रिक स्लैब को किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में रखते हैं, देखो यहाँ पॉजिटिव है आपके प्लेट पी पर, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर आपके एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा जिसको हम ई से रिप्रेजेंट करेंगे। और इस इलेक्ट्रिक फील्ड में हम क्या रख रहे हैं, एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब आपके रख रहे हैं। तो इस डाइलेक्ट्रिक स्लैब को जब आप रखेंगे तो इसमें भी आपके क्या होगा, एक चार्ज इंड्यूस्ड होगा। तो मान लो ये आपके एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब है, डी आपकी उसकी चौड़ाई है, तो इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड ई के कारण इस पर एक चार्ज इंड्यूस्ड होगा। तो यहाँ पे आपके नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और यहाँ पे आपके स्लैब पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। देखिए फिर से आपके पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज आ गए, तो पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर आपके क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड होगा जिसको हम ईपी लिखते हैं क्योंकि आपके ये पोलराइजेशन के कारण आपके जनरेट हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इसको हम ईपी आपके लिखेंगे। तो आपके टोटल जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड आपके पास क्या है जिसको हमने ई से रिप्रेजेंट किया है, वो है आपका, इसको हम ई ज़ीरो बोल देंगे। टोटल को हमने ई बोला है, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड आपका किसका होगा, ई ज़ीरो प्लस ई पी। ई ज़ीरो आपका क्या है, जब हमने डाइलेक्ट्रिक मीडियम आपके नहीं रखा है, प्लेट पी और पी क्यू के बीच में जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है। और ई पी आपका क्या है, जब आपने डाइलेक्ट्रिक स्लैब रखी है और उस पर आपके चार्ज क्या होता है, आपके चार्ज इंड्यूस होता है पोलराइजेशन के कारण, तो उसके कारण जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड आता है वो आपके ईपी आता है। और आपको पता है कि ई ज़ीरो और ईपी की डायरेक्शन, जैसे कि आप देख रहे हैं कि अपोजिट डायरेक्शन है, दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में है। और आपकी ईपी की वैल्यू क्या होती है, ईपी की वैल्यू आपकी आती है कैपिटल पी अपॉन एप्सिलॉन ज़ीरो। ये आपके डाइलेक्ट्रिक मीडियम में क्या होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। पी आपका यहाँ क्या है, कैपिटल पी हमने पढ़ा था कि आपके क्या होता है, पोलराइजेशन डेंसिटी, इसको हमने बोला था। तो इसकी वैल्यू अगर हम पुट करें तो हमारे पास आएगा ई ज़ीरो माइनस का पी अपॉन एप्सिलॉन ज़ीरो, माइनस टू ले क्योंकि आपकी इसकी डायरेक्शन अपोजिट है। और इलेक्ट्रिक फील्ड अब हमारे पास आ गया। अब हम क्या करेंगे, पोटेंशियल निकालेंगे। तो पोटेंशियल कैसे निकालते हैं हम, पोटेंशियल आपके होता है ई इज इक्वल्स टू वी डी। डी आपके क्या है, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस है। तो यहाँ से ई की वैल्यू हम पुट करेंगे तो हमारे पास वी आ जाएगा। तो यह आपके पास आएगा, वी की वैल्यू आपके पास आ जाएगी ई ज़ीरो पी वी इज इक्वल्स टू
पोटेंशियल ही आपके पास होता है, ये आपके पास होता है। पोटेंशियल जो विभव का मान होता है आपके, वो इलेक्ट्रिक फील्ड मल्टीप्लाई में बीच के डिस्टेंस के बराबर होता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हम रख देंगे और आपके पास डी आ जाएगा। ये आपके पास क्या आ जाएगा, विभव का मान आ जाएगा प्लेट पी और क्यू पे। इसके बाद हम कैपेसिटेंस विद्युत धारिता हम निकालेंगे। तो विद्युत धारिता की आप डेफिनेशन आप जानते हैं क्या होती है, Q अपॉन विद्युत विभव। तो Q चार्ज हमें पता ही है कि कितना है Q, और V की वैल्यू हमारे पास E0 P एप्सिलॉन अपॉन D, ये हमारे पास C की वैल्यू आ जाएगी। अब हम क्या करेंगे, जब आपके मान लो डाइलेक्ट्रिक मीडियम हमने पुट नहीं किया है, डाइलेक्ट्रिक मीडियम नहीं है, उसकी डाइलेक्ट्रिक मीडियम के एब्सेंस में हमारे पास क्या होगा, उसको उस कैपेसिटेंस को हमने क्या बोला है, C0, और C0 की वैल्यू आपके पास क्या होगी, Q अपॉन V। उसके कारण आपके पोलराइजेशन नहीं होगा, क्योंकि डाइलेक्ट्रिक मीडियम नहीं है तो पोलराइजेशन नहीं होगा, तो ये वैल्यू आपकी 0 हो जाएगी। तो डाइलेक्ट्रिक मीडियम के एब्सेंस में जो आपके संधारित्र है उसकी धारिता क्या होगी, वो होगी एप्सिलॉन E0 D। तो Q एप्सिलॉन 0 D की जगह हम वैल्यू रख देंगे। तो C अपॉन C0 की वैल्यू आपके पास क्या होगी, C0 आपको समझ में आएगा, जब आपका डाइलेक्ट्रिक मीडियम एब्सेंस है उस टाइम में आपकी विद्युत धारिता क्या है, और C आपकी क्या है, जब आपका डाइलेक्ट्रिक मीडियम प्रेजेंट है उस टाइम में आपकी धारिता। तो ये आपके E0 अपॉन E0 P एप्सिलॉन, ये आपके आ गई। यहाँ से हम आपके C की वैल्यू निकाल लेंगे। तो यहाँ से अगर आप निकालें तो C अपॉन C0 आपके पास क्या आएगा, इसको E की फॉर्म में लिखेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड जो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्म में अगर हम लिखे तो E प्लस P अपॉन एप्सिलॉन 0, क्योंकि आपके पास जो E है वो आपके पास क्या था, E0 माइनस P अपॉन एप्सिलॉन। तो E0 की वैल्यू अगर हम निकालनी है तो E0 की जगह हमने क्या रखा है, E प्लस एप्सिलॉन 0, और यहाँ इसकी जगह क्या आएगा, E0 माइनस P अपॉन एप्सिलॉन 0 की जगह आपके पास आएगा E। और यहाँ से आपके C इज इक्वल्स टू C0 1 प्लस P एप्सिलॉन E। इसी को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एक्साई से रिप्रेजेंट करते हैं। तो C अपॉन C0 1 प्लस एक्साई, ये आपका मीडियम पे डिपेंड करता है एक्साई। इसको आप बोलते हैं इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी। तो एक्साई को आप क्या बोलते हैं, जो आपके इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी, तो ये आपका इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी आपका क्या होता है, ये आपका रेशो होता है पोलराइजेशन डेंसिटी, किसी भी मीडियम की पोलराइजेशन डेंसिटी अपॉन उसका इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी स्ट्रेंथ होती है, उसका जो रेशो होता है वो आपके क्या कहलाते हैं, आपकी ससेप्टिबिलिटी कहलाती है, इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी का आपके पास कहलाती है। तो ये आपके आ गया, जब आपने डाइलेक्ट्रिक मीडियम आपका है तो उस टाइम में आपका इलेक्ट्रिक जो संधारिता होगी, धारिता होगी, वो किस तरह से होगी, वो हमने कैलकुलेट आपके पास किया है। नेक्स्ट जो हम टॉपिक है आपका, वो है जब कैपेसिटी आपके, हम कैपेसिटेंस निकाल रहे हैं कब, जब आपके डाइलेक्ट्रिक मीडियम पार्शियली फिल हो। पार्शियली का मतलब क्या, ये आपके P और Q आपकी दो प्लेट हैं, एक पे प्लस Q चार्ज है, प्लस चार्ज है, दूसरे पे आपके माइनस चार्ज है। अगर डाइलेक्ट्रिक मीडियम आपका फुली फिल नहीं है, कुछ ही डिस्टेंस तक आपके फिल है, मान लो ये T डिस्टेंस की आपको T आपकी मोटाई की एक स्लैब रखी हुई है, ये आपका डाइलेक्ट्रिक स्लैब है। क्योंकि आपके इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इनके कारण, P और Q के कारण, तो इधर माइनस चार्ज आ जाएगा और इस तरफ आपके पोलराइजेशन के कारण पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। और बाकी का ये जो आपका मीडियम है, ये टोटल डिस्टेंस आपकी D है, T डिस्टेंस में आपके क्या रखा है, डाइलेक्ट्रिक मीडियम रखा है, तो ये आपका पार्शियली फिल है। तो इस कंडीशन में आपकी कैपेसिटेंस क्या होगी, तो वो हम कैलकुलेट करेंगे। तो D माइनस T में, तो T डिस्टेंस तक तो आपके क्या रखा है,
डाइलेक्ट्रिक मीडियम, और D माइनस टी में आपके क्या रखा है, एयर। यहाँ सिंपली आपके पास क्या है, एयर है। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो सबसे पहले हम दो तरह से हम आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। एक तो इलेक्ट्रिक फील्ड इन फ्री स्पेस जो D माइनस टी डिस्टेंस में आपके है, और एक इलेक्ट्रिक फील्ड आपका मीडियम में क्या होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम आपके गाउस लॉ का इस्तेमाल करेंगे। तो गाउस लॉ से आपका क्या कहता है, गाउस लॉ आपका कहता है फ्लक्स जो होता है गॉसियन सरफेस से, यहाँ का क्या है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, चार्ज अपॉन एप्सिलॉन ज़ीरो, इसके बराबर होता है। तो यहाँ से आपके पास चार्ज क्या आ जाएगा, फाई एप्सिलॉन ज़ीरो, और फाई की वैल्यू अगर निकालना चाहिए तो आपके पास क्या होती है, ई डॉट डी एस क्लोज्ड इंटीग्रल। तो यहाँ से अगर आप वैल्यू निकालेंगे तो एप्सिलॉन ज़ीरो, तो ये आएगी ई ज़ीरो, क्योंकि हम फ्री स्पेस में निकाल रहे हैं। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं फ्री स्पेस की। तो फ्री स्पेस में आपके जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो ई ज़ीरो है। तो ये आएगा ई ज़ीरो डी एस और क्लोज इंटीग्रल एस। तो ई ज़ीरो, और आपके पास एरिया कितना है, डी एस आपके पास क्या है, क्या लिया है, स्मॉल एलिमेंट, और इसका अगर हम इंटीग्रल करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगी, एरिया, जो हमारी किसका एरिया है, जो आपका चार्ज है वो सारा इसी इस पे तो स्थित है। तो आपका ये क्या जाएगा, ई ज़ीरो ए, ये आपका क्या आ जाएगा, फ्लक्स। और इसको यहाँ से हम पुट करें तो आपके पास चार्ज की वैल्यू क्या आ जाएगी, ई ज़ीरो क्यू सॉरी एप्सिलॉन ज़ीरो ए। तो चार्ज आपके पास क्या आ जाएगा, क्यू इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन ज़ीरो ई ज़ीरो ए, ये आपका एप्सिलॉन है। और क्यू हमारे पास आ गया, तो इसके बाद जो हमने क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड आपके पास क्या आ जाएगा, ई ज़ीरो क्यू एप्सिलॉन ए। तो ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है फ्री स्पेस में, मतलब आपके जो ये एरिया है इसके अंदर आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है। अगर हम डाइलेक्ट्रिक मीडियम की बात करें तो डाइलेक्ट्रिक मीडियम में आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो आपके होता है, उसको हम लिखते हैं ई इज इक्वल्स टू, उसमें सिर्फ एक आपके कांस्टेंट ऐड होता है, वो होता है के, इसको हम बोलते हैं आपके डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो के आपका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, और जो आपके इलेक्ट्रिक फील्ड डाइलेक्ट्रिक मीडियम में जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है वो आपने ई लिया है। तो ये आपके डाइलेक्ट्रिक मीडियम में आपका इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया। तो इस तरह से हमने आपके फ्री स्पेस में इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लिया, और डाइलेक्ट्रिक वाले में भी आपका इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लिया। अब हमें क्या करना है, अब हमें निकालना है पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस की हम डेफिनेशन से जानते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस आपका क्या होता है, मान लो आपके पी पर जो पोटेंशियल है वो वीपी है माइनस वी क्यू, दोनों पे जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा आपका क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड डी एल। ये आपके पोटेंशियल डिफरेंस होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड के विरुद्ध किया गया जो आपका कार्य होता है वही क्या होता है, आपका पोटेंशियल डिफरेंस होता है, वर्क डन अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड जो आपके होता है। इसलिए हमने क्या लिखा है, माइनस की वैल्यू ली है। अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड को हम दो आप पार्ट में डिवाइड करेंगे, एक होगा ई वन डॉट डी एल माइनस ई टू डॉट डी एल। ई वन और ई टू क्या है आपके, ई वन ई टू है आपका पोटेंशियल किसमें, फ्री स्पेस में। ई वन आपके क्या है, ई वन आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है कहाँ, फ्री स्पेस में। फ्री स्पेस कहाँ है आपका, डी माइनस टी में। और ई टू आपके क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ है आपके टी थिकनेस में। तो इलेक्ट्रिक फील्ड आपका टी थिकनेस में क्या है, क्योंकि उधर मीडियम है तो ई, और यहाँ हमने क्या लिया था, ई ज़ीरो। आपको पता है कि आपका जो ई की जो डायरेक्शन होगी वो ई ज़ीरो के क्या होगी, अपोजिट में होगी। तो आपका ई वन क्या है, ई ज़ीरो, और ई टू क्या है, माइनस का ई। माइनस क्यों, क्योंकि आपकी इसकी डायरेक्शन ई ज़ीरो से अपोजिट होगी। तो अब सिंपली हम वैल्यू पुट कर देंगे ई वन और ई टू की। तो ई ज़ीरो डी एल, ई और डी एल के बीच में आपके 180 का डिग्री का एंगल है, तो कॉस 180 माइनस
ई माइनस माइनस आपके प्लस हो जाएगा, डी एल कॉस 180। तो यहाँ से आपके पास निकल के आएगा, वो आएगा E0 dl1 और ये dl2 है आपके। dl1 क्या है, E0 आपका कितने डिस्टेंस पे है, d माइनस टी पर, E1 आपका क्या है, t डिस्टेंस पे। तो ये आपके पास Vp Vq पोटेंशियल डिफरेंस की आपके पास क्या आ गई, वैल्यू आ गई। तो आपको अगर इसको हम वैल्यू पुट करें आपके इलेक्ट्रिक फील्ड की, तो Vp माइनस Vq आपके पास क्या आएगा, Q एप्सिलॉन 0 A d माइनस टी प्लस Q एप्सिलॉन A के T। और यहाँ से हम वैल्यू निकालेंगे तो आपका E रो A, इसको कॉमन ले लेंगे, d माइनस टी डी प्लस के। अगर हम कैपेसिटेंस निकालें तो आपके पास क्या होती है, Q Vp माइनस Vq। तो वैल्यू पुट करेंगे तो Q से Q कैंसिल हो जाएगा और आपके पास जो वैल्यू निकल के आएगी वो आएगी एप्सिलॉन A डी माइनस टी प्लस के, या फिर इसको सिंपली हम लिख सकते हैं एप्सिलॉन A अपॉन डी माइनस T1 के। तो ये आपका कैपेसिटेंस निकल के आ गया। अब विद्युत धारिता आपकी निकल के आई है किस कंडीशन में, ये विद्युत धारिता आपकी निकल के आई किस कंडीशन में, जब आपके पार्शियली आपका इलेक्ट्रिक फील्ड, आपके पार्शियली जो डाइलेक्ट्रिक है उसको फिल किया जाता है। सो आज के लेक्चर में बस इतना ही। थैंक यू।